ओम शांति। आज 20 फरवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है ड्रामा। बाबा कहे, तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा एकदम एक्यूरेट बना हुआ है। उसमें हर एक का पार्ट जो चल रहा है ड्रामा अनुसार एक्यूरेट चलता है, और इसीलिए तुम बच्चे बेफिक्र हो। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब बाबा कहे तुम एकदम ड्रामा की पटरी पर ठहर कर बेफिक्र बन जाएंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। कर्मातीत बनने के लिए योग बहुत अच्छा चाहिए, और योगी और ज्ञानी बच्चे कभी छिप नहीं सकते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे तुम बच्चे अपने तन मन धन से भारत की सच्ची रूहानी सेवा करते हो। ये रूहानी सेवा से ही भारत पुनः गोल्डन एजेड भारत बन जाएगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। आज की मुरली से प्रश्न है, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? उत्तर है, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है वह बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? बाबा कहे, जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान वाच। किसके प्रति? बच्चों के प्रति। बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य यह भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा न सके। जो मूंझा हुआ सूत है उसे कोई सुलझा न सके, वो ही पतित पावन शिव बाबा है, जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बल यहां बैठे हैं, रोज सुनते हैं, तो भी ध्यान में यह नहीं आता कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। वह इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो। बहुत सुंदर बात बाबा ने यहां कही कि तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर, उससे फायदा क्या होता है? काम को जीत जगत जीत बनते हो। तो वह बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं, यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कई बच्चे यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते हैं, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शिव बाबा को कहते हैं पतित पावन मैं हूं। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन मैं हूं। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता। कितना प्यार से शिव बाबा कहते हैं, कोई मेरे से आकर अगर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूं।
तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ये साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित दुनिया में खड़ा है और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। हम बाबा कहे, ब्रह्मा बाबा को भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं। नीचे आदि देव, ऊपर में आदिनाथ। नीचे में, झाड़ के नीचे में बैठे हैं आदि देव और ऊपर में आदिनाथ। तुम बच्चे समझा सकते हो, हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान हैं। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो। बाबा कहे, उन्हें कहो तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु तुम जानते नहीं हो। भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स है। बाप कहते हैं, मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूं। जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूं। भारत ही स्वर्ग था, अब नरक है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूं। अनेक बार ये भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया, ये कोई भी जानते नहीं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। मैं नॉलेजफुल हूं। यह है एम ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूं। अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। ये भक्ति नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे, गीता में भूल है। गीता किसने सुनाई? राजयोग किसने सिखाया? किसने कहा है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे? ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्म का राज बैठ समझाए। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए तो यहां आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूं। बाबा कहे, मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूं, बाकी जिसको नॉलेज चाहिए वो यहाँ आए। परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते हैं, इसलिए गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूं जैसा हूं, शिव बाबा कहते, मैं जो हूं जैसा हूं, कोई तो ये 5% भी नहीं जानते। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। माम एकम याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो? यूं तो बाप समझते हैं ये मेहनत का काम है। बाबा भी समझते हैं ये मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। बाबा जोर भरते रहते हैं। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो? माया भुलाएगी भी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है, इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। नहीं सोचते ना, अरे माया का काम ये भुलाना, तो बस बैठ जाओ। नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है। काम पर जीत पानी है। माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूं, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेगा ना, बच्चे, क्योंकि मैं तो ऊंचे से ऊंचा भगवान हूं। तो बड़े से बड़ा जज भी आएगा तो भी बाप
क्या कहेगा? बच्चे। हाँ, बच्चे कह करके ही संबोधित करेंगे। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूं। प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूं। यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग चला आता है। निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला न सके। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं। कहीं भारत के अंदर योगी भी जाकर कहेंगे या साधु महात्माएं भी जाकर के कहेंगे विलायत में हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वह तो सुख को कागविष्टा समान समझते हैं। कहते हैं फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे? तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु बच्चे अजुन छोटे हैं, बालिग नहीं बने हैं, समझाने में भी बालिग नहीं बने हैं। बालिग बने की हिम्मत चाहिए। बाप बतलाते हैं यह है रावण संप्रदाय। तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी है। क्या यह दैवी संप्रदाय है? राम राज्य है, तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है। बाबा कहे रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है, कितना भी समझाओ फिर भी समझते नहीं है। अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। कौन से तुम समझते हो हम नरकवासी है? क्या यह दैवी संप्रदाय है, राम राज्य है? तुम रावण राज्य के नहीं हो? इस तरह के प्रश्न। आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे बाबा कहे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा, फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहे फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना, वह की कमाई चट हो जाती है। एकदम गिर करके की कमाई चट हो जाती है। फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की पढ़ा वह सब खलास हो गया। एकदम नीचे गिर पड़ते हैं, फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। बाबा भी कहेंगे बार बार गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। 1-2 बारी आजमाया जाएगा, 2 बारी माफी मिली, फिर केस होपलेस हो जाता है, फिर आएगा भी लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। भेंट में तो ऐसे कहेंगे ना तो बिल्कुल कम पद पाते हैं, उनको कहेंगे डर्टी क्लास। दास दासियां चांडाल प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। बाबा कहे हर प्रकार के यहां से ही नंबरवार बनेंगे। प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। बाप तो जानते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूं। वह लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे चलकर यह भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5000 वर्ष की बात है। वो ही महाभारी लड़ाई है, परंतु याद की यात्रा में रह न सके। दिन प्रतिदिन टू लेट हो जाएंगे। गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची।
यह सब इस समय की बातें हैं। बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है, अपने दिल से पूछना है, हम याद की यात्रा पर है। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना है। जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझना ही नहीं है तो फॉर्म ही क्या भरेगा, वो फॉर्म भरेगा भी नहीं। ऐसे तो ढेर आते हैं। बोलो, बाप को पुकारते हो पतित पावन आओ, तो जरूर ये पतित दुनिया है। तब तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। फिर कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं। सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अब बाप ने ही तुमको बताया है। यह चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्माएं झट अशरीरी हो जाती है। बाबा आकर आत्माओं को ही पढ़ाते हैं और आत्माएं झट अशरीरी हो जाती है। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव। अशरीरी होने के लिए देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं। यह मेला है आत्माओं और परमात्मा का। इसे संगम का मेला कहा जाता है। ये मेला है आत्मा परमात्मा का, जिसको संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती? भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते, हाँ, गंगा व सागर तो नहीं कहते हैं कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सतयुग में यह होता नहीं। वह है पावन दुनिया। वहां कोई पतित रहता ही नहीं। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहां योग बल से बच्चा पैदा होता है। रावण राज्य ही नहीं है जो कोई अशुद्ध हो। हाँ, योग बल से ही दुनिया का कारोबार चलता है। तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हो। राम राज्य में रावण होता नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं जो बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा के भी सब्जेक्ट है। मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा। वाचा तो बहुत सहज है। पहले है मनसा अर्थात मन मना भव। याद की यात्रा में रहना है। अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है। बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत है जो बाप को याद नहीं कर सकते हैं। बाबा कहे बहुत है जो बाप को याद नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते, मामेकम याद नहीं कर सकते, शिव बाबा को याद नहीं कर सकते। ज्ञान तो बुद्धि में फटाफट आ जाता है। याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी? बाप सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी।
इसको ही जौहर कहा जाता है। कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मणा भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा। बाबा हमेशा भोली दादी का एग्जाम्पल देते थे। भले भोली दादी कभी क्लास में नहीं आती, वहीं स्पीकर पर मुरली सुनती, लेकिन कर्मणा सेवा में बहुत एक्यूरेट थी। तो इसीलिए बाबा कहे कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मणा भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा। सब्जेक्ट होती है ना, यह है गुप्त समझने की बातें। वो लोग योग योग कहते रहते हैं, परंतु समझते नहीं कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। योग बल से ही वहां बच्चा पैदा होते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद चेला बन जाते हो। मुरीद माना जैसे कोई चेला होता है, तो बाबा कहे आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद बन जाते हो। फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है। अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बनना है, कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए, फिर तो इससे भी ऊपर जाना है। बहन भाई से भी ऊपर भाई भाई समझना है। भाई बहन की दृष्टि भी नहीं, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। ब्रह्मा बाबा को तो फिक्र जरूर रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ न कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए, योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं। इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। योग के लिए ही बच्चे भी कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप उल्हना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। बाप जानते हैं किसमें ज्ञान है किसमें नहीं है। ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, वह जट सर्विस का सबूत देगा। तो यह सब समझने की बातें हैं, ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। श्रीमत प्रमाण, सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। श्रीमत प्रमाण, सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैसेज काम जरूर करेगा, तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं होना है। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ।
श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। इसलिए बाबा कहे, आपने संदेश दिया, आप संतुष्ट रहो। आज का स्लोगन है, असमर्थ आत्मा को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेगी। असमर्थ आत्मा को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेगी। आज दुनिया में चारों ओर ये देखते हैं कि हर आत्मा कितनी शक्तिहीन हो गई है, असमर्थ हो गई है। तो इसीलिए मनसा के द्वारा उनको शक्ति प्रदान करना है, अर्थात समर्थी देना है, तो वो आत्मा रिटर्न में दुआएं देंगी। अच्छा, ओम शांति।